नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज बहुत दिनों के बाद पुनः आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग स्टेट के पेपर 1 जो हिंदी के हैं उसी से संबंधित वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए आज स्टेट से संबंधित क्या चीज़ को देखेंगे उसको हम बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट जुलाई 2025 पेपर 1 9th 10th यानी आज जो है हम लोग बिहार स्टेट जो जुलाई 2025 में होने की संभावना है उसी का पेपर 1 यानी 9 to 10 का हिंदी विषय के प्रीवियस क्वेश्चन यानी फर्स्ट शिफ्ट 2023 के प्रश्नों को देखेंगे। यानी जो 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था पेपर 1 का यानी 9 to 10 का, उसी का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझेंगे हिंदी विषय का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप स्टेट का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी पेपर के लिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट भेज दिया जाएगा प्रीवियस सेट, जिसको आप 2-3 बार पढ़िएगा तो आपका 100% रिजल्ट होने की गारंटी मिल जाता है। और अगर BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो नंबर मेरा उसी नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और जो है इधर से PDF भेज दिया जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, समझते हैं। बिहार स्टेट पेपर 1 हिंदी 9 to 10 2024-23 में जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में उसी को देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1 यानी पेपर 1 के ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ चलिएगा और 100 प्रश्न में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। हिंदी जंक्शन चैनल पे आपको BPSC से स्टेट से पेपर 1 पेपर 2 बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है। पेपर 1 का कम है तो इस बार हम लोग जो है पेपर 1 के भी सारे मटेरियल को देखेंगे, बारीकी से समझेंगे। नोटिफिकेशन आने का देर है, नोटिफिकेशन आएगा तो 10 दिन में स्टेट का क्लास ख़त्म कर देंगे और 15 दिन में स्टेट पेपर 2 का क्लास ख़त्म कर देंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा सा बीच में हम क्लास नहीं दिए, लेकिन अब जो है कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास हो और 4.0 का भी क्लास हो, पेपर 2 का भी क्लास हो। बीच बीच में जो है सारा चीज़ देखते चलेंगे और ससमय आपको पूरा कर देंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। वहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया जाएगा। 4 विकल्पों में से सही आंसर आपको ढूंढना है और उसको जो है चिन्हित करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो वहाँ भी यही 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसा ही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। अगर संधि आप देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप व्याकरण के कोई पुस्तक रखे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का एक व्याकरण की पुस्तक रख लीजिए। ऑथेंटिक और बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो वीडियो के टैग में दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान से प्रश्न है, विद्या जोड़ आलय यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। तो ये जो है 2023 का था, 2024 का देखिएगा तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हार्ड हुआ है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, सारा चीज़ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसको आप अच्छे से देखिएगा तो आपका रिजल्ट स्टेट बहुत आराम तरीका से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। तो सर्वोत्तम का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो सर्वोत्तम का हो जाएगा सर्वजोड़ उत्तम यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आप लोग भी टिक करते चाहिए और अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, चाहे ए स्टेट से हो या बीपीएससी से हो, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न उठा करके बीपीएससी में पूछा जा सकता है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। उच्चारण का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत्तजोरचारण हो जाएगा। उच्चारण का विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महोजस्वी का संधि विच्छेद है, तो महाजोर ओजस्वी आप देख पा रहे हैं, विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। महाजोर ओजस्वी महोजस्वी। विकल्प 4 रहेंगे और बीपीएससी में 5 विकल्प रहते हैं, जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं, प्रीवियस सेट में देख चुके हैं। आज हम लोग बिहार स्टेट हिंदी पेपर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन यानी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट को देख रहे हैं। अगला वीडियो जो होगा 23 का जो है सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था उसका जो है प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद 2024 में जो स्टेट हुआ उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रीवियस प्रश्न देखने से आपके जो है दिमाग में बैठ जाता है कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन से सेक्शन को अच्छे से देखना है। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने है। समास का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम जितने भी आंसर बता रहे हैं, तो जो स्टेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो विकल्प माना है सही, उसी के अनुसार हम आंसर को यहाँ बता रहे हैं, ताकि 1-2 प्रश्न जो है आंसर में कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने हैं, चुनना है 4 विकल्पों में सही विकल्प को। तो इसका जो सही हो जाएगा द्विगु समास, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप व्याकरण को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को बताया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या स्टेट पेपर 1 का स्पेशल क्लास होगा वहाँ से भी देख सकते। घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है आपको बताना है। घनश्याम एक विशेष अर्थ दे रहा है, बहुविधि समास हो जाएगा, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मतदाता शब्द में समास है, तो मतदाता शब्द में कौन सा समास है आपको बतानी है। तो मतदाता जो शब्द है उसमें तत्पुरुष समास आया है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने का एक कारण है कि थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल पाता है बताने के लिए। तो डिजिटल बोर्ड देखिए कब तक संभावित है, अगर आ जाएगा तो डिटेल में बात करेंगे, सामने से बात करेंगे, ज़्यादा प्रभावित होगा। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी आपका सहयोग रहेगा तो जल्द ही हो जाएगा डिजिटल बोर्ड। तो हम अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता है तो इसलिए हम जल्दी जो है कोशिश करते हैं। बाकी जो है जोन टॉपिक रहेगा उसको हम डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरज शब्द में समास छाटिए, यानी जरज जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो जरज जो समास है वो बहुविधि समास में आता है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। यानी जर में जो रहता है जरज, यानी कमर को विशेष अर्थ देता है कमर, तो जरज का यानी कमर हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, बहुविधि समास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपको बताना है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, तो वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं, यानी विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, पद। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा गया है। कोई प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, कोई जो है असमंजस में डालने वाला है। बच्चों, सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है। इस जो वाक्य है इसमें कौन सा भाव प्रकट होता है आपको बताना है। तो इसमें जो है बचने का जो है एक
चेतावनी दिया गया है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। चेतावनी भाव प्रकट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन चाकू से सेव काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? मोहन चाकू से सेव काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है आपको बताना है। तो यहाँ अजग हो रहा है तो करण कारक हो जाएगा, यानी कि विकल्प जो डी है वो सही हो जाएगा। विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न को। उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय है। तो इसमें विधेय कौन है वो आपको बताना है। तो विधेय जो है व्यापारी है, यानी ये विधेय का काम करता है। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न को हम देखते चलेंगे, बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। बपौती में मूल शब्द है, तो बपौती जो शब्द है उसमें मूल शब्द क्या है आपको बताना है। तो बपौती का मूल शब्द जो है बाप हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आपादान कारक की विभक्ति है? यानी इसमें कौन सा जो है आपादान कारक की विभक्ति है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए अजग होने का बात है तो अपादान कारक, और जब किसी के द्वारा कुछ काम होता है के द्वारा होगा तो करण कारक, और अजग होगा तो अपादान कारक। तो बिरी सच्छत से कूद पड़ी, ये अपादान कारक है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर सेव चाकू से काटा जा रहा है तो वहाँ किसी के द्वारा जो है काज हो रहा है तो वहाँ करण कारक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है। तो इसमें जो वाच्य आया है कर्तृवाच्य आया है, यानी विकल्प जो क है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छाती फुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो छाती फुराना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ है गर्व करना, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सितारा चमकना मुहावरे का अर्थ है, तो सितारा चमकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बतानी है। तो इसका जो सही अर्थ होगा सितारा चमकना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भाग्योदय होना, यानी विकल्प जो बी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। घात लगाना मुहावरे का अर्थ है, घात लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपको बताने हैं। तो घात लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, यानी चोट लगाना नहीं, चोट लगाना बिल्कुल नहीं होगा, धक्का देना भी नहीं, भाग जाना भी नहीं, मौका ताकना बिल्कुल सही है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ होगा लज्जित होना, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछा गया है। बहुत सरल प्रश्न भी है, थोड़ा सा उलझाऊ प्रश्न भी है, और एक दो कठिन प्रश्न भी है। तो आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और दो चार प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो उस पर नहीं जाइए। वो जो है प्रश्न आपको दुविधा में डालने वाला रहता है, तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए, बाकी एक दो प्रश्न वैसे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है, निम्न पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो इसमें जो आया है कौन सा वर्णिक छंद है आपको बताना है। तो इसमें बसंत तिरका जो है वर्णिक छंद है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, और यही आंसर को जो है बोर्ड ने माना है सही, तो उसी के अनुसार हम लोग सही चीज़ों को देखेंगे। तो छंद वाले टॉपिक में बारीकी से समझेंगे वर्णिक छंद क्या है,
कैसे जो है उसको उद्घाटित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो टांग अड़ाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा अड़चन डालना, यानी विकल्प ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प ए सही हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा मुर्दा दफनाना, बिल्कुल नहीं। भूत से डरना, ये भी नहीं। बात छिपाना, ये भी नहीं। दबी हुई बात फिर से उभारना, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारा अक्षर भैंस बराबर रोकोक्ति का अर्थ होगा। कारा अक्षर भैंस बराबर रोकोक्ति का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही अक्षर जो आंसर होगा निरक्षर होना, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? करम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो करम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बढ़िया दिखना, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। तो आप जो है तैयारी करते रहिए और सारा चीज़ उपलब्ध होगा, कहीं क्लास देने या देखने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है सारे चीज़ों को आपको करवा देंगे। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? आप जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? चूहे तो मकड़ी जार बुन रही है, मकड़ी जार बुन रही है, ये जो है गलत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मकड़ी जार बुन रही है। इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, बिल्कुल सही है। चूहे कपड़े कुतर गया, यानी चूहे कपड़े कुतर गए होना चाहिए, तो ये अशुद्ध है। तो विकल्प जो है बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ देखिए शुद्ध वाक्य नहीं, अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो जब भी कोई प्रश्न में को देखिए, एग्जाम में जाइए तो अच्छे से पहले प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बना लीजिए, वरना जानते हुए गलत बता दीजिएगा प्रश्नों को। तो 28वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बिल्कुल सही है। बेटी पराए घर का धन होती है, ये भी सही है। भारत में अनेकों राज्य हैं, ये बिल्कुल गलत है और अशुद्ध पूछा गया है, विकल्प सी हो जाएगा। क्योंकि अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों नहीं होगा, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यह सुंदरतम सारिन है, यह सुंदरतम नहीं, ये जो है सुंदरतम साड़ी है, सुंदर साड़ी है, यानी विकल्प जो अशुद्ध पूछ रहा है तो ये अशुद्ध है। सुंदर रहता तो सही हो जाता। घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि, ये तो सही है। धोबी ने चादरें अच्छी धोई, ये भी सही है। आज उसके रहस्य का राज खुला, ये भी सही है। तो विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध है, तो विकल्प ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है आपको बताना है। तो देखिएगा, रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, तो ये भी तो सही है। माँ ने कहानी सुनाई, ये भी सही है। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाए गए, तो ये जो है वे आज मथुरा से आएंगे, वे आज मथुरा से आएंगे, तो ये भी सही है। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया था, तो विकल्प सी जो है बिल्कुल सही की ओर जा रहा है। तो इसका जो है स्टार लगाया है बोर्ड, तो विकल्प सी जो है अशुद्ध होगा, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको देखना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गया, घट गई होना चाहिए, तो ये जो है अशुद्ध है, पता चल गया, यानी विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबद्ध है? अब देखिए यहाँ तो लिख दिया है रेखांकित शब्द कौन सा पदबद्ध है, लेकिन रेखांकित नहीं किया था प्रश्न में,
जो कि बच्चों को दुविधा में डाल दिया था, वहाँ जो है प्रश्न के प्रति चैलेंज भी किया गया था, लेकिन बोर्ड इसे नहीं माना और बिना रेखांकित किए हुए प्रश्नों को बताया है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो इसका जो सही हो जाएगा, विशेषता बता रहा है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है पदबंध कहलाते हैं, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो ये जो पदबंध होगा विकल्प किसान खेत से लौट आया, देखिएगा तो संज्ञा पदबंध होगा, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। भोर की तरह, यहाँ जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो, इसमें कौन सा पदबंध है? इसमें कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों, ये जो रेखांकित शब्द है तो ये जो है सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो पता चल रहा होगा, सुबह से शाम तक रेखांकित शब्द जो है कौन सा पदबंध है, इसको आप सही कीजिए। तो सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, सुबह से शाम तक, तो ये जो है अवयव है, यानी अर्थ इसका हमेशा एक वचन बहुवचन जहाँ भी लगे वही अर्थ देगा, तो ये अवयव पदबंध हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अवयव पदबंध है, पदबंध के भेद हैं? तो बोर्ड ने माना है, इसलिए ये जो है हम यहाँ सही मानकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है आपको बताने हैं। तो मोहन चित्र बनाता है, ये जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म के अनुसार, यानी विकल्प जो ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कर्म के अनुसार यहाँ जो है क्रिया आई हुई है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा वाक्य है जो कर्मवाच्य नहीं है? तो जब वाच्य पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, कर्तृवाच्य क्या है। जो 3 वाच्य हैं, तो इसको अगर आप देखिएगा, मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, तो इसमें तो कर्मवाच्य है। पूनम ने अपने बारे में बताया, तो यहाँ कर्मवाच्य नहीं है, तो विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ भी कर्मवाच्य है, यहाँ भी कर्मवाच्य है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। तो इसी तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। उसने भोजन कर दिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर दिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए आपको जो है वाच्य की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे दिया हुआ है, आप वाच्य वहाँ से देख सकते हैं, 4.0 में भी बताया गया है। तो उसने भोजन किया, बिल्कुल ये कर्मवाच्य में नहीं है। उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, ऐसा तो कहा नहीं जा रहा। उसके द्वारा भोजन कर दिया गया, बिल्कुल कर्मवाच्य का है यहाँ उदाहरण, विकल्प सी
सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बतानी है। तो मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है और शुद्ध पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए वाक्य अशुद्ध बना पहले आप देखे थे, यहाँ शुद्ध वाक्य बना है। तो इसी तरीका से आपको 4-5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुद्ध वाक्य इसमें ढूंढना है। विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। वह लड़की को बुलाओ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ शुद्ध वाक्य को देखना है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। आगे बढ़िएगा। देखिए यहाँ जो भी आंसर माना गया है वो जो बिहार बोर्ड माना है उसी के अनुसार यहाँ आंसर बताया जा रहा है, जो कि 3-4 आंसर आपको गलत मिलेंगे। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है यहाँ पे। तो कृपया आप ही यह बताएं, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ भी है। शुद्ध वाक्य को आपको ढूंढना है। तो शुद्ध वाक्य अगर आप देखे होंगे तो तालाब में छोटा सा मंदिर है, कोई काम में शीघ्रता ना करो, बिजली का आविष्कार किसने किया, यानी बिजली का आविष्कार किसने किया। तो ये जो है शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है, यानी मिश्र वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो मिश्र वाक्य है तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आज जो है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का। इसके बाद जो है सेकेंड शिफ्ट का प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। 9 to 10 का है, पेपर 1 का हिंदी का। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि जब शब्द शक्ति पढ़ेंगे विस्तार से देखेंगे। शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे, तो उसके जो अर्थ कहलाएंगे वो व्यंग कहलाएंगे, यानी विकल्प जो भी है सही हो जाएगा। को घटी ए बीज भानुजा वे हरधर के वीर में कौन सी व्यंजना है, यानी इसमें जो है कौन सी व्यंजना आई है आपको बतानी है। तो इसमें जो व्यंजना आई है शाब्दिक व्यंजना है, यानी शब्द का अर्थ बदल रहा है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है, यानी कौन सा शब्द शक्ति है जिसमें अर्थ जो है कोई और होता है, कहा कुछ और जाता है। तो यहाँ आप देखे होंगे तो व्यंजना में ऐसी बातें की जाती है, व्यंजना जो बात कोई करता है तो उसमें ऐसा होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। शब्द शक्ति के जो 3 भेद हैं, रचना, अभिधा, व्यंजना, तो व्यंजना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति आई, यानी दुबला पतला लड़का को हम दारा सिंह कह दिया तो यहाँ कौन सा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ व्यंजना किया गया है, यानी व्यंजना उस पर किया जा रहा है, यानी विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है? सुमनों सी मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है। तो यहाँ जो है अर्थालंकार है, विकल्प जो भी है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देते हैं। काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? वह कौन सा अलंकार कहलाता है आपको बताना है। तो वो जो है उभयालंकार कहलाता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग है, स का स हो गया, कन्वर्ट हो जाता है, उसके कारण है। सदेश भी देखिए यहाँ कन्वर्ट हो गया, उसके कारण है। तो सदेश जहाँ जहाँ भी है वहाँ कन्वर्ट हो गया होगा, तो इसको अन्यथा में नहीं दें, क्योंकि कंप्यूटर से टाइपिंग किया जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है। रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ जब देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ सदेश अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पानी का
तीन अर्थ एक साथ जो है चिपका हुआ है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है। उपमेय में उपमान को जो है संशय पैदा करने वाला अलंकार है, तो वो जो अलंकार है वो संदेहा अलंकार है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, राख करे किनकोय, रहमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होय। उक्त पंक्तियों में कौन अलंकार का प्रकार है? तो इसमें अलंकार का कौन सा प्रकार है आपको बतानी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अलंकार, तो इसमें दृष्टांत अलंकार का जो है प्रकार दिया गया है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। तो अलंकार के जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 से 10 प्रश्न लगभग रहते हैं, तो इससे आपको अच्छे से देख करके जाना है और जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास कीजिएगा। खोरे जो कुवार तुम को ही एती बाट हरिनाम, है हमारी बसी कानन पहाड़ में। अलंकार पहचानिए। इसमें कौन सा अलंकार है वो आपको क्या है पहचानना है। तो अलंकार यहाँ पहचानना है कि कौन सा अलंकार इसमें आया है। तो इसमें जो अलंकार आया है वक्रोक्ति अलंकार आया है, यानी विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार का यहाँ जो है प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जैसा कि आप सभी को पता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम में कौन अलंकार है, यानी इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार आएगा अनुप्रास अलंकार आएगा। रघु रस जो शब्द है उस पुनरावृत्ति हुआ है, तो ये जो है अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में आ जाएगा। विकल्प भी सही हो जाएगा। कारी घटा का घमंड घटा में कौन अलंकार है? इसमें जो है वो कौन अलंकार है? तो यमक अलंकार है। यहाँ घटा शब्द और घटा दोनों का दो अर्थ है। घमंड घटना माने कम होना, कारी घटा मतलब बादल हो जाता है, तो यमक अलंकार यहाँ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है में कौन सा अलंकार है, यानी इसमें जो आया है वो कौन सा अलंकार आया है आपको बतानी है। तो यहाँ जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी आप इसको देख सकते हैं विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बार पकत पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से रोशन भृंग। तो इसमें जो अलंकार आया है वो रूपक अलंकार आया है, यानी रूपक अलंकार का योजना यहाँ किया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन बताने का मेन उद्देश्य है कि आप समझ सके कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम बारी बारी से देखेंगे और प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे। तो समय के अभाव के कारण क्लास बंद हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है ससमय सारा चीज़ उपलब्ध करवा दिया जाए। और अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 10 दिन में आपका क्लास ख़त्म कर देंगे पेपर 1 का। रेशमी कदम से भाग रेस लिखने वालों कौन सा अलंकार है यहाँ, यानी इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी रूपक अलंकार का जो है चर्चा किया गया है। जब अलंकार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रूपक अलंकार है, इसमें कौन सा जो है रूपक अलंकार है नीचे आपको दिया गया है, उसमें आपको चुनना है। तो विमल बानी ने बीनारी यहाँ तो नहीं है। कारी घमंड का घटन घमंड घटा यहाँ तो यमक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग, देखिए बिल्कुल यहाँ रूपक अलंकार है। विकल्प सी सही हो जाएगा। कंज करी करिका रतान सिर सारी है में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार आया है आपको बताना है। तो यहाँ रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों की योजना की गई है, इसलिए विकल्प ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब प्राणियों के मतम नो मयूर आहा नाच रहा, कौन सा अलंकार है?
यहाँ कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ भी जो है रूपक अलंकार की योजना की गई है, विकल्प सी सही हो जाएगा। पिया सो कहू संदेश रा, हे भौराहे काग, सो धन बिरह जरी मुई, तिहिक धुआं हमराग। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ये जो जायसी की पंक्ति है पद्मावत से दिया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। मेरे पास समय का अभाव है इसलिए हम जल्दी जल्दी बताते चल रहे हैं। आगे के दिनों में इस पे जो है विस्तार से पिछले बार भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत कारी सिर जरा से, रार केसर से, कि जैसे धूल गई हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार आया है उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, विकल्प भी सही हो जाएगा। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार जो आया है उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें भी है, विकल्प सी सही हो जाएगा। फूरे हैं कुमुद फूरी, मारती सधन बन, फूरी रहे तारे मानो, मोती अनगिनत है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति हैं इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। तो आप लोग अलंकार को अच्छे से देखिएगा। आप देख रहे हैं कितना जो है प्रश्न पूछा गया है सिर्फ अलंकार से। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कराधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प ए इसमें भी सही हो जाएगा। बैन बैन सुन्या जबते मधुर, तबते सुनत न बैन। उक्त पद में कौन सा अलंकार है। यानी ये जो पद दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें विरोधाभास का जो है भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े सितिरे, जे बूढ़े सब अंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी विरोधा अलंकार का प्रयोग हुआ है, विकल्प ए सही हो जाएगा। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति है इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो इसमें भी जो है विकल्प भी सही हो जाएगा, क्योंकि पत्थर मुलायम हो ही नहीं सकता, विकल्प भी सही हो जाएगा। विस्मय या गोदावरी, अमृतम फर दत्त। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति है इसमें भी जो है विरोधाभास अलंकार आया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। उससे हारी होर लगाई, उससे हारी नहीं उससे हरी होर लगाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो है विरोधाभास अलंकार यहाँ भी हो जाएगा, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो छिदी जो धातु है उसका शाब्दिक अर्थ ढकना और आच्छादित करना दोनों हो जाएगा। तो विकल्प सी सही होगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो जिसमें अल्प समय यानी थोड़ा समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, यानी ह्रस्व वर्ण हो जाएगा। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। छंदों को पढ़ते समय विराम स्तर को क्या कहा जाता है। तो छंदों को पढ़ते समय जो विराम स्तर आता है उसे यति कहा जाता है, विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चंचल शब्द में चंद वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। तो चंद वर्ण में जो मात्रा होगी वो गुरु मात्रा आएगी, यानी 2 की मात्रा होगी, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिएगा, तो 2 एक गुरु और 2 जो है लघु वर्ण आएंगे, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है
आपको बताना है। तो उसे उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों कहा जाता है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कवित जो वर्णिक छंद है उसमें कुल कितने वर्ण होंगे? तो 31 वर्ण होते हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है ना जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ? तो यहाँ कौन सा आया है आपको बताना है। तो इसमें द्रुत विलंबित जो है छंद आया है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। भुजंग पर्यायती कौन सा छंद है? कौन सा छंद है भुजंग पर्यायती? तो ये जो है वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। काव्य गुण क्या है आपको बताना है। तो काव्य गुण जो है वो काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व हैं, यानी यहाँ जो है विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? तो मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है, विकल्प ए सही हो जाएगा। और काव्य दर्श रहेगा तो डंडी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है भवनी अबनी और अंबरतर में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा काव्य गुण आया है आपको बतानी है। तो इसमें प्रसाद काव्य गुण आया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो काव्य गुण जो है भरत मुनि के अनुसार इनमें से कोई नहीं होंगे, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। 10 गुण माने हैं काव्य के लिए। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार जो सूत्रवृत्ति है वो आचार्य वामन की रचना है, विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो अभिनव गुप्त ने रस के जो प्रकार माने हैं वो 9 माने हैं, और भरत मुनि जो है 8 माने हैं, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कार, अरि करी ही सौ बंध्यो आगे कौन हवार। इनमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है, बिहारी राग की पंक्ति है, विकल्प ए सही हो जाएगा। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा आपको बताना है। तो करुण जो रस है उसका अस्थायी भाव जो है शोक हो जाएगा, जो कि विकल्प में नहीं, विकल्प डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। वीरों का कैसा हो बसंत, उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? इसमें जो रस की प्रधानता है वो वीर रस की प्रधानता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक जो रस है उसका स्थायी भाव भय होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ये 95 प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी स्टेट पेपर 1 यानी 9 to 10 हिंदी 2023 जो स्टेट हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में। और ये जो आगे 96 से 100 प्रश्न हैं ये जो है स्मृति पे आधारित करके बनाया गया है, यानी हूबहू यही गद्यांश नहीं पूछा गया था, क्योंकि गद्यांश हमको उपलब्ध नहीं हो सका, इसलिए ये जो है स्मृति पे आधारित चीज़ों को मैंने यहाँ संग्रहित किया है। ये हूबहू प्रश्न वो नहीं है, क्योंकि गद्यांश जो है हमें उपलब्ध नहीं हो सका था, इसलिए हम इसको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पहले पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसका जवाब देंगे। तो विश्व में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन इसकी प्राप्ति का मंत्र वह नहीं जानता। भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानने की भूल वह करता चला आ रहा है। संसार में प्रत्येक संबंध के साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। यदि कोई विषय ऐसा है जिससे के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा तो वह है आनंद। यह अनंत का अंतःकार का विषय और परिस्थिति नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। सुखी होने के लिए दूसरों को सुखी देखकर सुख का अनुभव करना चाहिए।
दुख को देखकर करुण से द्रवित होना आवश्यक है। संवेदनशील व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जो कर्म को कर्तव्य समझकर निष्ठापूर्वक करते हैं वे ही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सच्चा सुख आसक्ति के त्याग में और कर्म के त्यागने में नहीं, कर्म से प्राप्त होने वाले फल के प्रति आसक्ति त्यागने पर ही व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। अब जो इससे संबंधित है प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो सुखी जीवन का मंत्र क्या है? तो सुखी जीवन का जो मंत्र है वो है आलस्य का त्याग, यानी विकल्प जो बी है सही हो जाएगा। आलस्य का त्याग ही सुखी जीवन का। मनुष्य किसके सच्चा सुख मानने की भूल करता रहता है? तो यहाँ जो भूल करता रहता है अपमान को, आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आनंद की अनुभूति करने के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। जो भाव पर आश्रित ना होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो, क्या कहा गया है उसे? तो उसे कहा गया है आनंद, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? तो क्या चाहता है? तो आपको पता है सभी को सुख चाहिए, विकल्प से सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को बिहार स्टेट हिंदी पेपर 1 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न को प्रस्तुत किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको गति प्रदान करेगा और जो है आपकी तैयारी करने के लिए जो है एक मार्गदर्शन कर सकेगा। तो आप लोग इस 100 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और जितने भी साथी दोस्त का स्टेट में रिजल्ट हो चुका है वो अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। व्याकरण यहाँ से भी बीपीएससी 4.0 में पूछ सकते हैं, तो प्रश्नों को आपको देखते रहना चाहिए। बाकी जो बीपीएससी 4.0 के क्लास है वो चलेगा और साथ साथ स्टेट के भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कुछ सेट को देखते चलेंगे और बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो क्लास उसका किया जाएगा। बीच में जो है बीपीएससी का भी क्लास होता रहेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, अपनी तैयारी को कीजिए। अगर आप 4.0 बीपीएससी का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और उसका जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम इधर से पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट कीजिए। इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसको आप 1-2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका स्टेट का रिजल्ट गारंटी है कि हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर रखते हैं तो अलग से कोई भी हिंदी के लिए नोट्स या क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है। तो आप लोग यहाँ से जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने एक टीचर के रूप में बिहार में अपना योगदान दिया है। आगे आप भी दे सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन पे आप बने रहें, देखते रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।